हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बातचीत करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि कैसे भारत और दुनिया के अन्य देशों में इस्लामिक आतंकवाद का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, 22 अगस्त को दिल्ली के धौला कुआं नामक जगह पर दिल्ली पुलिस और इस्लामिक आतंकवादियों के बीच में एक भीषण मुठभेड़ हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अब्दुल यूसुफ खान नाम के एक इस्लामिक आतंकवादी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जब पुलिस ने उसको इंट्रोगेट किया तो पता चला कि वह आईएसआईएस के साथ मिलकर दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में आतंकवाद फैलाने की साजिश में शामिल था। जब उस आतंकवादी के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से आत्मघाती जैकेट, पिस्तौल और 30 किलो विस्फोटक बरामद हुए। फिलहाल वो आतंकवादी जेल की हवा खा रहा है और भारत की कई एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है ताकि देश में होने वाले आतंकवादी हमलों के प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको फॉइल किया जा सके, उसको उस पर पानी फेरा जा सके। फिलहाल यह आतंकवादी पुलिस के कब्जे में है और इसका परिवार इसको माफ़ी देने की गुजारिश कर रहा है। ऐसे आतंकवादी को कोई माफ़ी नहीं देना चाहिए, इसका जगह जेल में ही है। दूसरा मैटर है हीर खान नामक एक आतंकवादी का अरेस्ट होना। हीर खान एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब वीडियो बनाकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देती थी। ऐसा पता चला है कि यह काफ़ी दिनों से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देने का काम करती थी। इन्होंने हाल फिलहाल में हिंदुओं की एक प्रमुख देवी सीता माता को खूब भद्दी बातें कहीं, खूब गालियां दी और गाली का वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अपलोड होने के बाद ही वो वीडियो वायरल हो गया और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूपी पुलिस ने उसका संज्ञान लिया और उसको गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि हीर खान नामक यह जिहादी बांग्लादेश से भारत आई थी और भारत में शरण लेने के बाद इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि बांग्लादेश तो एक अलग देश है, वहाँ के निवासी जो भारत के प्रति श्रद्धा नहीं रखते वो कैसे भारत में घुस जाते हैं और यहाँ पर आकर यहीं के लोगों और धर्मों के खिलाफ बकवास करते हैं। फिलहाल यह मुस्लिम युवती पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस युवती के खिलाफ 153A, 505 और सेक्शन 66 के अंतर्गत एफआईआर हुआ था और उसी के आधार पर कार्रवाई करके पुलिस ने इसको जेल भेजा। मैं आशा करता हूं कि यह जिहादी औरत अब जेल के पीछे ही चक्की पीसेगी, इसका बेल नहीं होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि स्वीडन और नॉर्वे में इन दिनों दंगे हो रहे हैं। ये सारे दंगे जिहादी लोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि स्वीडन और नॉर्वे जैसे विकसित देशों में दंगे क्यों हो रहे हैं और इन दंगों के पीछे कौन है। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आखिर दंगे क्यों हो रहे हैं। स्वीडन और नॉर्वे दोनों यूरोप के देश हैं और दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो सेकुलर हैं। उन्हें लगता है कि बाहर से लोगों को बुलाकर स्वीडन और नॉर्वे में बसाना चाहिए और यहाँ की सोसाइटी को मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाना चाहिए। इसी पॉलिसी के तहत इन्होंने बहुत सारे मुस्लिमों को बुलाकर अपने देश में बसाया, उनको जॉब दिया, उनको रहने का घर दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिहादी लोग किसी के सगे नहीं होते। इनका एक ही काम होता है पूरी दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करना और धर्म के प्रचार करने के लिए मारकाट, हिंसा, आगजनी और आतंकवाद का सहारा लेना। स्वीडन और नॉर्वे दोनों ऐसे देश हैं जहां पर जिहादियों की आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे
ये गुंडागर्दी भी करते जा रहे हैं। स्वीडन और नॉर्वे में जिहादियों की आबादी काफ़ी हो चली है। अब वो लोकल आबादी के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी लड़कियों का रेप करते हैं, उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं, उनके पूजा स्थलों पर पत्थर फेंकते हैं और अन्य तरीके की विध्वंसक कार्रवाइयाँ करते हैं। स्वीडन और नॉर्वे दोनों देशों में स्थानीय आबादी ने अब जिहादियों की गुंडागर्दी का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसलिए इन दोनों जगहों पर स्थानीय आबादी ने इनके ग्रंथ को फाड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया। इसी पर ये भड़क गए। स्वीडन में जिहादियों ने दंगे किए, पुलिस पर पत्थर मारे, पूरे शहर में आग लगाई और काफ़ी नुकसान किया। स्वीडन और नॉर्वे जो है, ये दोनों देश अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और जैसे इन्होंने जैसा कर्म इन्होंने किया है वैसा ही फल ये भोग रहे हैं। अब यहाँ की स्थानीय आबादी में जिहादियों के खिलाफ जागरूकता आ रही है और वे विरोध कर रहे हैं। एक दूसरा मामला है सुदर्शन न्यूज़ चैनल का। दोस्तों, सुदर्शन न्यूज़ चैनल एक राष्ट्रवादी चैनल है और यह चैनल हमारे देश में इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को काफ़ी प्रमुखता से उठाता है। हाल फिलहाल में इस चैनल ने यूपीएससी में मुस्लिमों के घुसपैठ के बारे में एक प्रोग्राम करने की सोची थी और उसके बारे में प्रोमो दिखाया था कि कैसे यूपीएससी में मुस्लिम एक षड्यंत्र के तहत घुसपैठ कर रहे हैं। जैसे इस चैनल का प्रोमो आया, जैसे इस प्रोग्राम का प्रोमो आउटलेट हुआ, हमारे देश में जो सेकुलर लोग हैं और मुस्लिमों का जो संगठन है वो हाइपर एक्टिव हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट गए और सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम पर रोक लगा दी और यह प्रोग्राम अब तक रुका हुआ है। मतलब इन पर गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई चैनल भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्यक्रम कर रहा है तो ये रुकवा देते हैं। इस प्रोग्राम को आगे प्रसारित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। जैसे कोई नई सूचना आएगी आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।